दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस एक चीज़ की चर्चा खूब रही उसे इस वीडियो में समझेंगे। वो है एट्थ पे कमीशन, जिसे आप आठवां वेतन आयोग कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तरफ से सरकार जल्दी देने की तैयारी भी कर रही है और इसका अनुमान प्रधानमंत्री मोदी के बयान से भी लगा है। दूसरी जो बात ये है कि डिले भी किया जा सकता है। एक खबर ये भी कहा जा रहा है। अब कितना लेट होगा, ये एक दूसरा सवाल है। इस दोनों सवाल को समझने से पहले समझना ये ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कि अगर एट्थ पे कमीशन लागू होता है, आठवां वेतन आयोग, तो फिर सैलरी कितनी बढ़ेगी, जिसकी चर्चा खूब हो रही है और इसकी मांग भी हो रही है, विरोध भी हो रहा है। तो सबसे पहले एक छोटे से जो ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं उनसे हमें सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो आठवें वेतन आयोग है उसके आने के बाद एक चौकीदार की जो छोटे लेवल के अधिकार माने जाते हैं उनकी कितनी बनेगी, तो आपको एक चौकीदार की सैलरी से पूरा अनुमान हो जाएगा कि क्यों एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चा है और सरकार से इसे बढ़ाने की मांग हो रही है। सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ता और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ये बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जाता है। तो फिर जानना ये ज़रूरी है कि आखिर कितनी होगी और कितनी बढ़ जाएगी चौकीदार की सैलरी। तो जब एट्थ पे कमीशन आया था तो चौकीदारों की जो शुरुआत में बेसिक सैलरी थी वो थी 18,000 रुपये। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता दिया गया, जिसे डीए कहते हैं। इसके अलावा हाउस रेंट अनाउंस, जिसे एचआरए दिया गया, और अन्य भत्ते को मिलाकर ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए जो बेसिक पे है उसका लेवल 1 के तहत आता है। अब एट्थ पे कमीशन में जो पे लेवल है 1 से 5 तक के कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है, जिसमें खासकर चौकीदार जैसे निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके प्रतिशत है उसके हिसाब से ज़्यादा सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो कितनी होगी, अब आप सोच रहे होंगे। तो ये है कि बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 41,000 रुपये और 41 से 51,480 रुपये तक हो सकती है। अब ये बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर भी निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर में कितनी होगी कि 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में तय किया जा सकता है, जो कि अभी 2.56 है। तो फिटमेंट फैक्टर का जो गुणांक है इसको कैसे निकाला जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर होता है वर्तमान सैलरी पर बढ़ोतरी लागू होता है। इसे वेतन आयोग हर बार आर्थिक और बजट की स्थितियों के हिसाब से तय करता है कि कितने फिटमेंट फैक्टर रहेंगे। दूसरी बात है कि डीए का भी लाभ होगा, डीए का लाभ होगा, टीए का लाभ होगा, मतलब यात्रा भत्ता, ट्रैवल अलाउंस। इसके अलावा आवास भत्ता जो एचआरए। तो कुल मिलाकर जो हमने बात किया है उसमें ये था कि जैसे अब चौकीदार को लाभ मिल सकता है, तो इसमें ग्रुप डी के कर्मचारी को मिलेगा, सफाई कर्मचारी और अन्य जो स्तर हैं उन सारे जो लोग हैं उनके संभावना ज़्यादा है कि इनकी सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अब सवाल ये भी है कि ये कब तक लागू होगा, तो इसको लेकर जो समझना ज़रूरी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो डीए और डीआर इन सभी को लेकर सरकार ने हरी झंडी तो दे दी, और ये हरी झंडी नहीं, घोषणा किया था 2025 के जनवरी में। लेकिन 25 के अभी अक्टूबर का समय भी आने वाला है और इस बीच में कोई सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया गया कि कब तक होगा। कुछ न्यूज़ हैं, जो कुछ अखबार हैं ये भी छाप रहे हैं कि दिवाली से पहले इसकी मंजूरी मिल सकती है। तो वहीं पर ये कहा जा रहा है कि कुछ में डिले भी हो सकता है। जो मंजूरी होगी तो उस मंजूरी मिलने का मतलब ये होगा कि टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने के बाद एट्थ पे कमीशन आयोग का औपचारिक गठन किया जाएगा। एक कमेटी गठन किया जाएगा जिसमें कई जो हित धारक हैं उससे चर्चा होगा, जो एक्सपर्ट हैं उससे चर्चा होगा। फिर फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्ता से जुड़ी हुई सिफारिशें, वेतन में संशोधन पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से जो महंगाई भत्ता है वो डीआर है, जो कि महंगाई राहत है। इस पर 3% तक बढ़ाई जा सकती है, 3% तक, जिसका मूल जो
भत्ता मूल वेतन है 55% से बढ़कर 58% तक पहुंच जाएगा। और ये बढ़ोतरी 8th पे कमीशन के सिफारिश जो 7th पे की कमीशन की सिफारिश है उसके अनुरूप लागू की जाएगी। हालांकि सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें 1,02,00,000 से ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों जो कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा हो सकता है 8th पे कमीशन का। तो इसमें जैसे ही होगा फिटमेंट फैक्टर, अभी तो मांग में सिर्फ ये कहा गया है कि हमें फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी मिले, लेकिन कितनी बढ़ोतरी पर जो कर्मचारी हैं वो मानते हैं वो भी एक वक्त में पता चलेगा। दूसरी जो एक रिपोर्ट है उसको भी समझ लेते हैं। एक रिपोर्ट ये कहा जा रहा है कि क्या 2028 के शुरुआत में इसको 8th पे कमीशन को लागू किया जाएगा। तो इसमें देरी के सवाल में ये भी है कि क्यों देरी क्यों होगी। तो ये इसलिए होगा क्योंकि कहा जा रहा है कि इसको पूरी तैयारी करने में ही 2 से 3 साल लगते हैं, और अगर इस बार भी वही पैटर्न दोहराया गया तो कमेटी में 2028 तक इसको जो लोग हैं उनको इंतज़ार करना होगा। पिछले अगर देखें तो 10 साल पर ये बढ़ोतरी होती है। 7th पे कमीशन जब बना था तो 2014 में सरकार ने ऐलान किया, 2015 में कमेटी बनी, 2016 में रिपोर्ट सौंपा गया, तो 2 से 3 साल लग गया है उसमें। अब ऐसे में 2025 में ये सरकार ने ऐलान किया है, 2026 में कमेटी बनेगी, 2027 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो फिर लागू 2028 से होगी। तो यही बात है जो कहा जा रहा है, क्योंकि 6th पे जो आयोग है वो अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था। इसमें मार्च 2008 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। सरकार ने 2008 में रिपोर्ट की मंजूरी दी, तो फिर 1 जनवरी 2006 से जो रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर इसे लागू किया, यानी गठन होने के करीब 22 से 24 महीने इसमें लग गए। यही अगर 7th पे कमीशन की बात करें तो 2014 में गठित हुआ, 2014 में TOR आया था, 2015 नवंबर में रिपोर्ट तैयार की गई और सरकार ने जून 2016 में सिफारिशें मंजूर की। 1 जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया, तो इसमें 33 महीना लगे, मतलब 2 साल 9 महीने लग गए। तो इस तुलना से साफ है कि दोनों आयोगों को औसत 2 से 3 साल का समय लगा है इसे। तो अगर इसमें भी देखें, इस स्थिति में भी, तो अभी जैसे 16 जनवरी 2025 को सरकार ने ऐलान किया, लेकिन TOR अभी तक जारी नहीं हुआ है, न ही आयोग के सदस्यों का नाम ऐलान हुआ है। तो इसमें अगर देखें तो 2027 तक इसे तैयार कर किया जा सकता है और 2028 में इसे लागू किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से इसका रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने की बात हुई है। अब वेतन आयोग अहम क्यों है इसको हमने आपको समझा दिया, और इसमें भी बता दिया कि ये इसमें समय क्यों लग सकता है और क्यों कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले भी ऐलान हो सकता है। ऐलान की बात इसलिए कि अगर ऐलान भी हुआ तो TOR पहले बनेगा, कमेटी बनेगी, फिर कमेटी सिफारिशें देगी, फिर जाके पूरी रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, सरकार को सौंपी जाएगी, और तब जाकर कहीं ना कहीं इस पर बात बनेगी। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको अगर सही लगे, समझ पाएँ या फिर कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे कि आपको आसान भाषा में उसे समझा सकें। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।